दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 29 नवंबर 2024। आज की इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या होगा? जापान के टॉप डिप्लोमेट्स मातातो कंडा को एशियाई विकास बैंक का अगला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मातातो कंडा। मातातो कंडा का कार्यकाल कितना साल का होगा? 5 साल के लिए होगा। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष कौन है? फातिमा यास्मीन इनके उपाध्यक्ष हैं। और एशियाई विकास बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है मासातुसुगु आसाकाबा, इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इनका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। और एक क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कितने सदस्य देश हैं? 69 हैं। और 69वां सदस्य कौन बना था? इजराइल बना था। यानी इजराइल एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वें सदस्य बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल होने की घोषणा की है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी इफिशियंसी हब। यानी भारत ने हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी हब में शामिल होने की घोषणा किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, एनर्जी इफिशियंसी हब। देखिए, एनर्जी इफिशियंसी हब यानी इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब यानी इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादन का विकास करना है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी को नामित किया है। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत नई दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को चुना है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पाकिस्तान, डेनमार्क और ग्रीस को चुना है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पाकिस्तान, डेनमार्क और ग्रीस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 किसने शुरू किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार ने। यानी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने शुरू किया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्र सरकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार समझौता किया है? और इसका सही आंसर क्या है? मालदीव। यानी हाल ही में भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए समझौता किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग हाल ही में किसने की है? और इसका सही आंसर क्या है? G4 ग्रुप। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग G4 ग्रुप ने किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, G4 ग्रुप। अच्छा, G4 ग्रुप में कौन कौन शामिल हैं? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का अनुवाद हाल ही में किस भाषा में किया गया है? और इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत और मैथिली। यानी भारतीय संविधान का अनुवाद हाल ही में संस्कृत और मैथिली में किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत और मैथिली। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संस्कृत और मैथिली को अनुवाद किया है, भाषा के में अनुवाद किए हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नीति आयोग ने हाल ही में कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रो पोर्टल, है ना। हाल ही में नीति आयोग ने ग्रो पोर्टल को विकसित किया है, यानी लॉन्च किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रो। ग्रो पोर्टल किससे संबंधित है? बंजर भूमि की हरियाली एवं पुनर्स्थापना के लिए इसे संबंधित है। अब नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सोमन बेरी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और एक सवाल पूछा जाता है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा देश भारत के साथ 2026 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष मनाएगा? और इसका आंसर क्या होगा? स्पेन। यानी स्पेन भारत के साथ 2026 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष मनाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पीयूष गोयल ने हाल ही में किस देश के व्यापार मंत्री के साथ बैठक की है? और इसका सही आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। यानी हाल ही में पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री के साथ बैठक की है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, न्यूजीलैंड।